शिवलिंग में कैसे समाये महादेव? अनंत ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव की वह दिव्य कथा जो बताती है कि शिवलिंग केवल पत्थर नहीं बल्कि स्वयं महादेव का अनंत स्वरूप है। यह कथा अहंकार तोड़ती है, भक्ति सिखाती है और ईश्वर की असीम शक्ति का अनुभव कराती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक दिन देवताओं और ऋषिमुनियों के मन में एक प्रश्न उठा, सृष्टि में सबसे महान कौन है? ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता या शिव संहारक? यह प्रश्न धीरे धीरे विवाद में बदल गया। ऋषियों ने कहा, आज इसका उत्तर स्वयं ईश्वर देंगे। तभी अचानक आकाश कांप उठा, धरती थरथराने लगी और सबके सामने एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना तेजस्वी था कि उसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती थी। न उसका प्रारंभ दिखता था, न अंत। यही था महादेव का अनंत स्वरूप, ज्योतिर्लिंग। ब्रह्मा जी बोले, मैं ऊपर जाकर इसका अंत खोजूंगा। उन्होंने हंस का रूप लिया और आकाश की ओर उड़ चले। वहीं विष्णु जी वराह बने और पाताल की ओर गए ताकि इसकी जड़ खोज सकें। युग बीत गए, समय बीतता गया, लेकिन न ब्रह्मा जी को ऊपर कोई सीमा मिली, न विष्णु जी को नीचे कोई अंत। दोनों थक चुके थे। उन्होंने समझ लिया, यह साधारण शक्ति नहीं है। तभी वह दिव्य प्रकाश और तेज हो उठा और उसी से प्रकट हुए भगवान शिव, शांत, करुणामय पर अनंत शक्ति से भरपूर। महादेव बोले, जिसका न आरंभ है न अंत, वही परम सत्य है। मैं ही वह अनंत हूं। मैं निराकार भी हूं और साकार भी। अहंकार से सत्य नहीं मिलता, भक्ति से मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने शीश झुका दिया। ऋषियों ने समझ लिया, शिव ही अनंत ब्रह्मा हैं। तभी से इस दिव्य प्रकाश स्तंभ को शिवलिंग कहा गया। जहां शिवलिंग है वहीं स्वयं महादेव विराजमान हैं। इसलिए भक्त आज भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और कहते हैं, ओम नमः शिवाय, क्योंकि यह केवल पूजा नहीं, सीधे महादेव से जुड़ने का मार्ग है। कथा का संदेश, ईश्वर को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। अहंकार विनाश लाता है, भक्ति मोक्ष दिलाती है। महादेव कहते हैं, जो मुझे दिल से पुकारता है मैं स्वयं उसके जीवन में प्रकट हो जाता हूं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।